एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। जस्टिफाई योर आंसर और रीजन के साथ कि आपने ट्रू क्यों बोला या फॉल्स क्यों बोला। फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब tan a की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी? तो वैसे तो ये फॉल्स है। क्यों, मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। देखिए, अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करूं, tan a या tan क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर tan a ऑलवेज लेस देन 1 है, लेस देन 1 कब होगा? ये लेस देन 1 तभी होगा जब बेस की वैल्यू बड़ी होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू छोटी होगी, तभी ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक, ऑलवेज लेस देन 1 होने के लिए हमेशा ऐसा होना पड़ेगा कि बेस ग्रेटर हो किससे? परपेंडिकुलर से। जबकि ऐसा नहीं है, कभी कभी बेस भी ज़्यादा बड़ा होता है किससे? परपेंडिकुलर से। तो ऑलवेज वर्ड ये लगा के उसने गलत कर दिया। ठीक है, सेकंड सेक्शन देखते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये जो है ये आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखिए, अगर sec a आपको गिवन है एज 12/5, तो sec किसका किसका रेशियो होता है? sec होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, और ये तो होता ही है। हाइपोटेनस जो होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, और 12 ग्रेटर देन 5 होना भी चाहिए। आई मीन हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए बेस से, ये तो हमेशा सही होगा। तो ये तो ट्रू है आपका। थर्ड सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। नहीं, ये भी false है। cos a जो होता है वो abbreviation होता है किसका? cosine of angle a। cosine of angle a इसका abbreviation है cos a, इसलिए false है। फोर्थ, cot a is the product of cot and a। नहीं, ये भी false है। why? cot a जो है वो symbol है, किसका symbol है? cotangent of a का। cotangent of a, एक्चुअली कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बोलना चाहिए, उसका सिंबल है कॉट ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक, लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ये भी आपका फॉल्स है। क्यों? जस्टिफाई कर रहा हूं। देखिए, साइन थीटा अगर आपको 4/3 गिवन है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इससे क्या पता चल रहा है कि हाइपोटेनस स्मॉलर है किससे? परपेंडिकुलर से, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस वजह से ये भी क्या है आपका? फॉल्स। तो बाय दिस हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दोबारा उस वीडियो को चेक कर लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा एग्जाम्पल को देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स को, थ्योरी चेक करिए। बट आई होप ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको सेकंड गो में तो क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा, अगर वन गो में नहीं आया तो। चलिए, सी यू सून इन द सेकंड एक्सरसाइज। बाय बाय। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.